हाँ, यस। तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक समझ गए। और कंसंट्रेशन डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर, ये दोनों हम लोग डिस्कस कर चुके। उसी में हम यहाँ पर लिखे हैं कि HCl विल रिमेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड इवन इफ इट इज़ डाइल्यूट। यानी HCl यदि हम जान गए कि इट इज़ स्ट्रॉन्ग है, मीन्स it will dissociate completely when it dissolve in water, then whatever the amount will be added to HCl, it will be said dilute acid, but it will it can't be said what weak acid। मतलब हम उसको वीक नहीं कह देंगे अगर हम बहुत पानी मिला दिए, खूब पानी मिला दिए HCl में, तो ये नहीं कि स्ट्रांग है तो उसको अब कह देंगे वीक एसिड है, ऐसा नहीं होगा। हम क्या कहेंगे उसको, बोलो? डाइल्यूट एसिड। इसीलिए याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट को। एक मिनट, जरा सा आवाज फंस रहा है ना जी? उसका तो वो अपना प्रॉपर्टी तो शो कर ही दिया। अब तुम HCl का एक्वस सॉल्यूशन में ले जाकर रिएक्शन करा रहे हो, तो तुम तो अब एक्वस सॉल्यूशन की ना बात करोगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। ओके। इसीलिए रितिका समझ गई तुम? यस सर, समझ गए। हाँ, जैसे CH3COOH, CH3COOH इज एग्जाम्पल ऑफ एसिटिक एसिड, है ना? ये आपका शायद ये है विनेगर, यही ना हुआ विनेगर? यस। हाँ, और फॉर्मिक एसिड हो जाता है, वो एंटिस्टिंग में रहता है। तो ये विनेगर जो आप मार्केट से खरीद के लाते हैं उसमें बहुत पानी मिला हुआ है, हम तो पता नहीं, अभी तो नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा तो ये चीज़ है, याद रखिएगा। ये सब पूछा जाता है, कंसनट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ये सब पिछले साल भी हमको कुछ कुछ बच्चा से बात होती रहती थी। एक तो वही बच्चा टॉप किया जो बात करता था हमेशा, जो तुम लोग से चर्चा भी करते थे हम रिफ्रैक्शन वगैरह का। खैर, प्रिपरेशन ऑफ एसिड, यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि आप जो बुक में अभी देखिएगा दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, और मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ प्रिपरेशन ऑफ एसिड। ओके, प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन की बात हम लोग करेंगे। पार्टिसिपेंट 21 है, थोड़ा और बढ़ना चाहिए था। ओके, 25 मेरा ख्वाब है आप लोगों के साथ, वो कब पूरा होगा पता नहीं। एक बार पूरा हुआ था फिजिक्स में। तो बैक कैमरा, वैभव है, वैभव लगता है वैभव का नेट खत्म हो गया है। प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, लाइट आ रहा है जी? वैभव है सर। ओ है। निशांत? शांत नहीं है। उसको लगता है हम नेट इधर से कुछ बैलेंस भिजवा दें, मेरा बच जा रहा है। हाँ, नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन, यानी नॉन मेटल को यदि हम हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएंगे तो एसिड बनेगा। जैसे हम हमेशा उल्टा पढ़ रहे थे अभी तक, HCl को हमेशा डिसोसिएट करके दिखाते थे, H+Cl- दिखाते थे ना जी, हैं? तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन विल गिव व्हाट, एसिड। यानी हम क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट कराएं तो हमको हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हाँ, रितिका है, प्राची है, तेजस्वी है, आयुष माधव है, हाँ, प्रियांशु है, मयंक है, सुप्रिया है, लगता है निकिता टीवी के पास है, खुशी है, निकिता टीवी देख रही लगता है। ओके, साक्षी है, हर्षित प्रेजेंट है। एक मिनट, यहाँ पर और कोई दिख नहीं, एक मिनट देखते हैं। ऋषभ लगता है दूसरा जगह चला गया है, वैभव भी लगता है दूसरा जगह चला गया है। चलो, लिखे सर, ओ 2 बार लिखे। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, मेन है, हाँ ऋषभ, यस। तो ये एक हमारा हुआ, हाँ,
अरे कुछ वैभव बोलते रहो तो एक्टिव क्लास लगता है, तुम एकदम चुप हो गए हो। तबीयत ठीक है ना? हाँ। हाइड्रो कनेक्शन वीक है सर थोड़ा। ओ, सल्फर प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड। So this is the direct combination synthesis method to prepare acid. यानी when we treat hydrogen gas with non-metal, we can form acid. Okay, okay, over. सर 22 स्टूडेंट हमारे सामने हैं, बहुत खुशी महसूस होती है। निशांत भी होता है सर, उसका नेट खत्म हो गया। ये मेरा कहना ये है कि हम लोग तो अभी नेक्स्ट हम जा रहे हैं, वो है, ये तो जानकारी होगा तुम लोग को भी, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर। नॉन मेटल ऑक्साइड में यदि हम वाटर से ट्रीट कर दें तो वो क्या होगा? एसिड बनेगा। जैसे ये आप जानते हैं CO2 बहुत दिन से आप लोग ये पढ़ रहे हैं। CO2 इज व्हाट? नॉन मेटल ऑक्साइड, है ना जी? यस सर। वाटर याद होगा, ये एक बार और बात हुआ था कि एरेटेड ड्रिंक्स में यूज होता है, तो उसमें क्या होता है? अनदर मेथड टू प्रिपेयर एसिड इज टू ट्रीट नॉन मेटल ऑक्साइड विथ वाटर। फॉर एग्जांपल CO2 प्लस H2O गिव्स H2CO3, ठीक। और ये है सल्फ्यूरस, गौर करना जरा, सल्फ्यूरस H2SO3 और सल्फ्यूरिक H2SO4, ठीक। तो सल्फ्यूरिक जो बनाया गया है वो है सल्फर ट्राइऑक्साइड इज ट्रीटेड विथ वाटर एंड दिस इज नॉन मेटल। और हम लोग पहले भी बात कर रहे हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर देन फॉर्म एसिड, है ना? और यहाँ पर देखिए आप, SO3 प्लस H2O ओ H2SO4, SO2 प्लस H2O गिव्स H2SO3, सल्फ्यूरस। देखिए यहाँ भी हम दिखाए हैं, ये दिखा रहे हैं एसिड एनहाइड्राइड SO2 को लिखे हैं, है ना? SO2 प्लस H2O गिव्स H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। एनहाइड्राइड लिख दिए, एनहाइड्राइड मीन्स रिमूवल ऑफ H2O। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी रिमूव वाटर फ्रॉम H2SO4, प्रिपरेशन ऑफ एसिड की अगर हम बात करें तो वो है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल में एक महत्वपूर्ण बात है, देखो जरा, चेक करो आप, यहाँ तीनों में देखिए HNO3 है। नॉन मेटल भले अलग अलग है, सल्फर है, फास्फोरस है, कार्बन है, लेकिन यहाँ पर सारा HNO3 है। कोई बता सकता है क्यों? क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ, ये अलग बात है कि बना रहे हैं एसिड और दे भी रहे हैं एसिड ही, है ना? अरे बन रहा है भी एसिड ही बन रहा है और दे भी रहे हैं क्या? एसिड ही दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों तरीका अपनाए? हमको चाहिए था H2SO4, मान लिया मेरे पास सल्फर है, तो तरीका अपनाएंगे ना भाई, जो मेरे पास चीज़ अवेलेबल है उसी से हम बनाना, तो उपाय करेंगे ना भाई कि हाँ भाई इससे बना सकते हैं, क्योंकि HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इस कारण से आपको यहाँ देखिए क्या क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, H2O बन गया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, है ना? फिर यहाँ भी देखिए HNO3 को फास्फोरस से रिएक्ट करा दिए, H3PO4 H2O NO2, ठीक। उसी तरह से आप आइए, कार्बन प्लस HNO3, ये भी आपका क्या बना रहा है? H2CO3 वगैरह बना रहा है। और यहाँ पर मैंने शो किया है कि HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो यहाँ क्या किया? H2O, CO2 और NO2 यहाँ पर, HCl हाँ। और नॉन वॉलेटाइल कौन है? H2SO4। H2SO4। और उसमें मैंने क्या किया
H2SO4 डाल दिया, रिएक्शन पहले भी हो चुका है। H2SO4 इज विच टाइप ऑफ एसिड? नॉन वॉलेटाइल, ठीक। और बनाया सर क्या? नीचे में क्या लिखे हैं? नीचे में लिखे हैं बेसिसिटी 1 है। H2SO4 भले 2 हाइड्रोजन है, लेकिन एक ही हाइड्रोजन जो है वो आयनाइजेबल है ना। तो एक ही हाइड्रोजन आयनाइजेबल है, इसका मतलब बेसिसिटी क्या होगा? 1 होगा। तो देखो ये क्या है? नॉन वॉलेटाइल है, और बन क्या गया हमको? वॉलेटाइल। और यहाँ पर बना है NaHCO4। फिर दूसरा और देखो, सोडियम नाइट्रेट प्लस H2SO4 गिव्स, देखो फिर HNO3, एरो भी दे दिए, वॉलेटाइल वॉलेटाइल। इसमें एरो नहीं पड़ेगा H2SO4 में। और आप लोग चलिए, अब आइए हम लोग, जो हमारा बोर्ड में जिस तरह से पूछता है उस वे में नहीं लिखा रहता है, वो लोग में उड़ान बहुत रहता है। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, मैं दावा करता हूँ कि पियर्सन हो, फिटजी हो, या कोई आप चैनल देखते हो यूट्यूब में, मैं दावा करता हूँ कि ये सब पॉइंट वो नहीं लिखेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में वो ये लिखने नहीं जाएगा, वो एसिड को ही डिफाइन करेगा। वो सब बुक या यूट्यूबर वगैरह एसिड जब डिफाइन करना रहेगा तभी खाली बोल देगा कि H+ आयन डिसोसिएट करता है, लेकिन जब प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की बात होगी तो ये तमाम बात वो नहीं लिखेगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में पहला हम देखें कि एसिड्स हैव जनरली 7 टेस्ट। अब जैसे ये लिखना है, अगर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स आया है तो आपको ये पॉइंट लिखना है, ये नहीं सोचना। देखें तो एसिड्स डिसॉल्व इन वाटर टू रिलीज H+ आयंस। एसिड्स क्या करता है? दिए सेकंड पॉइंट में हम भी दिए, लेकिन ऑर्डिनरी पॉइंट भी दिए हम, है ना। ये चीज़ ख्याल रखिएगा। फिर हम एक जनरल पॉइंट दिए, थर्ड पॉइंट, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, फेनोल्फथैलीन कलरलेस, है ना, एंड गिव रेड कलर विथ मिथाइल ऑरेंज। जो NCERT में जैसे लिखा रहता है, जो बात को एम्फेसाइज करता है, वो भाषा आप ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है ना। ये बात हमेशा याद रखना। अलग से लिखे हैं केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स, है ना, अलग से लिखे। और ये टॉपिक हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स में, जैसे एक्शन विथ मेटल्स, है ना, एक्शन विथ मेटल्स की बात किए थे हम। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक फॉर्मेट हमको याद रखना होगा कि मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन। फॉर्मेट जरूर याद रखो, फॉर्मेट जरूर याद रखो। यहाँ पर मैंने लिखा है नोट्स में मैंने लिखा है कि डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विथ सर्टेन एक्टिव मेटल्स। ये नहीं कि सब के साथ नहीं, जैसे अब हम मान लिया लेड ले लिए तो थोड़ी उसके साथ होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक्टिव मेटल्स हैं उन्हीं के साथ रिएक्ट करके मेटल जो है, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड विल गिव मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन। ओके, जैसे Zn H2SO4 gives ZnSO4 H2। ओके ओके, यस सर। सर And- सोडियम पोटेशियम, Yes, sir. हाँ, सर रिएक्टिव सीरीज के हिसाब से रिएक्ट करेगा। Mg plus HCl gives MgCl2 plus hydrogen, Fe plus H2SO4 gives FeSO4 plus H2। यहाँ भी हाइड्रोजन हुआ, जिसमें एक रिएक्शन जो है एक्टिविटी के रूप में आपसे पूछा जाता है, ठीक है, एक्टिविटी के तौर पे। ये आप NCERT में ज़रा देख लीजिएगा एक्टिविटी, ठीक, ज़रा उसके डिटेल्स में। हम तो यहाँ पर खाली डायग्राम बना दिए हैं। ये जो Zn वाला है, Zn प्लस H2SO4, इसका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, और इस पर 2-3 बात पूछा भी जा सकता है। जैसे कॉनिकल फ्लास्क हम लिए हैं, ये थिसल फनल है, और यहाँ पर जिंक ग्रैन्यूल्स, याद होगा जिंक ग्रैन्यूल्स पे चर्चा किया गया था, जो चपटा चपटा ऐसा होता है, जिसमें हम पूछे भी थे कि वाई वी यूज जिंक ग्रैन्यूल्स, मीन्स वो पूछना चाह रहा है कि लार्ज सरफेस एरिया वाला जिंक को हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये हुआ।
कि एरिया ऑफ कांटेक्ट जो हुआ है ना, इंक्रीज। हाँ सर, बढ़ जाएगा। हाँ, इसीलिए हम लोग Zn का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर कहेंगे कि ये सोप सॉल्यूशन ही लेना बेहतर होगा, क्योंकि बबल फॉर्मेशन। हाँ, जो बबल फॉर्मेशन होगा, अगर वाटर रहता तो वो टेम्पोररी रहेगा बबल, लेकिन अगर सोप लेंगे, हो गया ना। बस अब गाना चल रहा है और बच्चा हॉल छोड़ रहा है। तो मेटल प्लस HNO3, मेटल प्लस डाइल्यूट मिनरल एसिड गिव्स H2। अच्छा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो यही बात है, देखो कैसे इंपॉर्टेंट बात आ गया। मेटल प्लस डाइल्यूट मिनरल एसिड गिव H2 गैस, मेटल प्लस HNO3 क्रॉस, देखो इंपॉर्टेंट बात मिल गया ना। फिल्म जो छोड़ के चला गया लास्ट में, वो सुना ही बात। मेटल प्लस डाइल्यूट मिनरल एसिड गिव्स H2 गैस, यानी मेटल को अगर मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो H2 गैस देता है, लेकिन अगर मेटल को HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे, नो H2 गैस। याद आ रहा है? बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लगता है ऋषभ भी चला गया क्या? है सर। हाँ। लेकिन हम समझे नहीं सर। नहीं समझे? अरे Yes, कहना चाह रहे हैं, अरे बाबा तो क्लास खत्म होने वाला है तो सर लास्ट और कोई ऐसा एसिड HNO3 के साथ साथ? देखेंगे। अभी तो ज़्यादातर यही एग्जाम्पल दिख रहा है, तो कल मिलेंगे, कल नहीं, मंडे को, ठीक है? सर हाँ, सर आप जो YouTube पे डाले हैं PDF वो ओपन नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। थैंक यू।